रात के अंधेरे में राजस्थान पुलिस रेलवे कॉलोनी के अंदर दाखिल होती है और ताबड़तोड़ एक्शन मोड में सर्च लाइट के जरिए आसपास के जंगलों को खंगालना शुरू करती है और ढूंढते ढूंढते उन्हें 10 साल के बच्चे की बॉडी मिलती है और उस बॉडी के ऊपर सिर बिल्कुल नहीं था। जांघों को नोचने की कोशिश की गई थी। शरीर के अलग अलग हिस्से में उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने काट कर उसे खाने की कोशिश की है। अंदरूनी अंग बाहर आ चुके थे। अफरा तफरी का माहौल था। राजस्थान पुलिस आसपास के इलाकों में छानबीन कर रही थी। सर्च लाइट और आसपास के लोगों को भी बुला लिया गया था। फिर 50 फीट की दूरी पर जहां पर बॉडी मिली थी वहां पर बच्चे का सिर भी मिलता है। मस्तिष्क जो खोपड़ी था वो तोड़ दी गई थी। मस्तिष्क बाहर आ चुका था। उसे भी किसी जानवर ने खा लिया था। पहली नजर में बॉडी और सिर को देखकर यह लग रहा था कि किसी जानवर ने इस बच्चे के साथ क्रूरता की है, उसे खाने की कोशिश की है और आसपास के इलाकों में कोई नरभक्षी जानवर घूम रहा है। लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता लगता है कि 4 पैरों वाले जानवर ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम नहीं दिया, बल्कि 2 पैरों वाले इंसान ने इस बच्चे का रेप किया। जब वो बच्चा मना कर रहा था, उसे मौत के घाट उतारकर उसकी लाश के साथ वो लगातार रेप पर रेप करता चला जा रहा था। और वो कोई बड़ा इंसान, बुजुर्ग या कहें अडल्ट नहीं था, वो उसी का दोस्त था। क्या है पर्दे की पीछे की कहानी? क्योंकि उसी दोस्त ने अपने साथी दोस्त को रेप करने के बाद प्लास्टिक में डालकर जलाने की भी कोशिश किया है। क्या है पर्दे की पीछे की कहानी? जानेगा इस रिकॉर्डिंग क्राइम के जरिए। तो ये जो आप इलाका देख रहे हैं ये कोटा है और इस वक्त ये जो जगह है वो है रेलवे कॉलोनी। यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो लोगों की भीड़ लगी हुई है। साथ ही साथ पुलिस की टीम यहाँ पर रात को करीब 10:30 बजे के आसपास तैनात है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बाकायदा टॉर्च के जरिए, जितनी भी लाइट हो सकती है उसके जरिए इस पूरे जंगल में जो पूरा रेलवे कॉलोनी है उसमें ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि आखिर 10 साल का वो बच्चा गया तो गया कहाँ। और ऐसे में पुलिस को पता लगता है कि आगे की तरफ जो नाली बनी है वहाँ पर कुछ लाल कलर की पन्नी में लिपटा हुआ कुछ रखा हुआ है और उसी के तहत पुलिस वाले आप देखेंगे किस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, झाड़ियों में टॉर्च घुमा रहे हैं। और तभी उनकी नज़र उस जब प्लास्टिक के बैग पर पड़ती है, जैसे वो उसको देखते हैं पुलिस वाले, उनकी हालत ख़राब। अब आप दूसरी तस्वीर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक नाला है या नाली आप समझ लीजिए, उस पर पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी अंधेरा है, अंधेरा इतना ज़्यादा है कि कुछ भी देखने की कोशिश करें तो वो नाकाम है। कैमरे के जो लेंस है वो भी ठीक से कैप्चर नहीं कर पा रहे। पुलिस की टीम है, साथ में फॉरेंसिक वाले हैं। उन्होंने एक स्ट्रेचर नुमा चीज़ या यूँ समझिए कोई ऐसी चीज़ पकड़ी हुई है जिस पे वो लाल रंग की एक प्लास्टिक लेकर आ रहे हैं और इसी के अंदर वो 10 साल का बच्चा है। अब जब इसको लेकर आया जा रहा है, नाली के ज़रिए ला रहे हैं, इसको जब एम्बुलेंस में रखा गया और जैसे पुलिस ने उसे खोल कर देखने की कोशिश की तो उन्हें समझ में आया कि वो जो लेकर आए हैं वो पूरी डेड बॉडी है ही नहीं, बल्कि सिर्फ धड़ है जिसमें बच्चे का जो सिर है वो गायब है। और जिस तरह से शुरुआत में दीपक ने बताया कि जो 10 साल का बच्चा था उसका जो नीचे का जो पूरा धड़ मिला था उसमें से आप यूँ समझिए कि जो चीथड़े निकले हुए थे, मांस जो था वो बाहर निकला हुआ था, जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा नोचने की कोशिश की हो। पहली नज़र में देखकर लग रहा था कि जो आवारा कुत्ते हैं, जो जंगली जानवर हैं, उन्होंने उस लाश को नोच कर खाया है। अब इसके बाद पुलिस की टीम को लगता है कि डेड बॉडी तो उनको मिल गई, क्योंकि अब जब आप पूरी कहानी समझेंगे तब आपको एक एक चीज़ें समझ में आएगी कि पुलिस इतनी हैरान क्यों थी। पुलिस को लगता है कि आखिर ये शख्स कौन है, क्या है, कितने साल का बच्चा है, पहली नज़र में कुछ समझ नहीं आता और उसका सिर कहाँ है। इसके बाद फिर से सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। इसी रात को, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, पूरी रात पुलिस वाले लगे रहते हैं और 50 फीट की दूरी पर एक गोल गोल सी ऐसी कोई चीज़ मिलती है जिस जो खून से लिपटी है और उसको भी ऐसा लग रहा था जलाने की कोशिश की गई और किसी ने कुचला है। जब पुलिस की टीम उसको देखती तो उन्हें पहली नज़र में समझ में आ जाता है कि किसी का सिर है और जो धड़ मिल चुका था तो पुलिस उस सिर को भी उठाती है और उसी रास्ते के ज़रिए लेकर जाती है और इसके बाद उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। ये कोशिश कराने के लिए भेजा जाता है कि उसकी पहचान हो सके, क्योंकि जिस तरह से आपको दीपक ने भी शुरुआत में बताया कि जो दिमाग था, जो मस्तिष्क था, वो पूरा बाहर निकला हुआ था। ऐसा लग रहा था किसी ने बहुत बेरहमी से उसको नोचने की कोशिश की और अंदर जितना भी मांस है उसे बाहर निकाल कर खाने की कोशिश की गई है। अब ये सब चीज़ें देखने के बाद जो पुलिस वाले हैं वो हैरान होते हैं। लेकिन पुलिस को लग रहा था कि जो कातिल है वो कोई जानवर है, लेकिन सोचिए जो कातिल है वो कोई जानवर नहीं बल्कि पुलिस का साथ देने वाला एक ऐसा लड़का था जो उन्हें बता रहा था कि उसका दोस्त क्या कर रहा है,
कहाँ जाता है, किसके साथ गया। वो पुलिस की मदद भी कर रहा था, जो कातिल है वो पुलिस की मदद भी कर रहा था और उसी ने अपने दोस्त को कत्ल करके इस तरह से बेरहमी से उसका रेप किया। और ये जो आप नाली देख रहे हैं ना, जिस जगह पर जो पुलिस वाले जिस लाश को लेकर जा रहे हैं, ये जो आपको बकायदा नाला सा दिखाई दे रहा है, वो जो दोस्त है जिसने हत्या की, वो सबूत मिटाने के लिए इस नाले में कूद भी जाता है। वो अपने आप को इस कदर गंदा करता है ताकि जो भी खून उसके चेहरे, उसके कपड़ों पर लगा है, यहाँ से जाने के बाद कोई भी उसको देख ना पाए। और पुलिस जब फॉरेंसिक टेस्ट भी कराए, सारे लैब में भी उन कपड़ों को भेजे, तो भी कोई भी पता ना लगे कि उसके कपड़ों पर खून के निशान हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, छोटा बच्चा है जिसने कत्ल किया, वो भी 16 साल का है, लेकिन उसका दिमाग देखिए कि वो अपने सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर एक तस्वीर आप देख रहे हैं, सीसीटीवी की तस्वीर है, तारीख है 25 मई और समय हो रहा है 2:55, यानी कि करीब 3 बजने के आसपास का समय है। यहाँ पर आपको 2 लोग जाते दिखाई दे रहे हैं। एक जो लड़का है वो 16 साल का लड़का है और दूसरा 10 साल का लड़का है जो 6th क्लास में पढ़ता है। कत्ल किसका हुआ है? 10 साल के लड़के का, और साथ में जा रहा है 16 साल का लड़का। ये जो आप पूरी तस्वीर देख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में, यही वो तस्वीर है जिसको पकड़कर पुलिस ने केस को सुलझाया। 16 साल के इस नाबालिग लड़के ने अपने 10 साल के दोस्त का कत्ल कर दिया, और ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि उसके साथ रेप करने की कोशिश की और उसे मारकर उसकी लाश के साथ हैवानियत की। अब आप ये जो तस्वीर देख ली है, सारी चीज़ें देखिए, इसको अब एक एक करके समझिए। दरअसल ये जो 16 साल का लड़का है, इसकी दोस्ती 10 साल के लड़के के साथ थी। ये जो बच्चा है जिसकी मौत हुई है वो 6th क्लास का स्टूडेंट है, पढ़ाई में ठीक ठाक है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो नाबालिग आरोपी है जो 16 साल का है, इसने सिर्फ 7वीं तक की पढ़ाई की है। इसके पिता ऑटो ड्राइवरी का काम करते हैं और इसी सिलसिले में आसपास में दोनों का घर पास पास है और इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। कई बार जो पिता हैं वो मना भी करते हैं, जो 10 साल का बच्चा है उसके पिता मना करते हैं कि वो लड़का ठीक नहीं, उससे दोस्ती मत रखो, पढ़ाई भी नहीं करता। लेकिन ऐसे में बच्चों का मन होता है, जिसका मन जिसके साथ लग जाता है वो बच्चे उसी के साथ रहते हैं। तो ऐसे में जो 10 साल का बच्चा है उसकी 16 साल के लड़के के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब होता क्या है 25 तारीख को, जो आप सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं ना जिसमें दिखाई दिया है, इसके बाद ये 16 साल का लड़का एक ऑटो करता है। ऑटो करने के बाद अपने दोस्त को भी उस ऑटो में बिठाता है और साथ ही साथ अपने साथ ये अपनी माँ का फ़ोन लेकर गया था। ऑटो में जाने के बाद एक जंगल जैसा जो इलाका आता है, जैसे आप जिस रेलवे कॉलोनी में जो लाश मिली है, जहाँ पर पूरा सुनसान है, सिर्फ झाड़ियाँ हैं, वहाँ पर जाकर ऑटो को रुकवाता है और फिर ऑटो चला जाता है। इसके बाद ये अपने दोस्त को लेकर उस सुनसान इलाके में अंदर की तरफ चला जाता है। अब ये जो 16 साल का लड़का है, ये अपने साथ फ़ोन लेकर गया था। फ़ोन किसका था? इसकी माँ का। उस फ़ोन के अंदर ये लगाता है पॉर्न वीडियो। उन पॉर्न वीडियो को अपने दोस्त यानी 10 साल के बच्चे को भी दिखाता है और खुद भी देखता है, क्योंकि इसके मन में था कि इसे उस लड़के के साथ रेप करना है। अब जो आरोपी है 16 साल का, वो सोचिए बाकायदा अपनी माँ के फ़ोन में पॉर्न वीडियो लगा रखा है और उसको देख रहा है और साथ में उस 10 साल के छोटे बच्चे को भी दिखा रहा है। साथ ही साथ ये कुछ सिगरेट के पैकेट लेकर गया था, ये उनको भी लेता है और खुद पीता है उस सिगरेट को, और इसके बाद 10 साल का जो बच्चा था उसको भी पिलाने की कोशिश करता है। अब यहाँ तक दोनों लड़के बैठकर पॉर्न देख रहे थे, सिगरेट पी रहे थे, लेकिन इसके बाद ये जो 16 साल का लड़का है, इसके दिमाग में जो फितूर था जिस कारण से उस 10 साल के बच्चे को लेकर गया था, ये फ़ौरन उस लड़के के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। जो आरोपी है 16 साल का, वो 10 साल के लड़के को पकड़ता है, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, और जब वो मना करता है तो जो सिगरेट का बट था, जो जला हुआ था, वो उसके चेहरे पर लगाने की कोशिश करता है, उसे जलाता है। सोचिए वो 10 साल का बच्चा अपने आप को बचा रहा है, समझ नहीं आ रहा कि एक लड़का कर क्या रहा है मेरे साथ, मेरा जो दोस्त है वो मुझे अचानक से इस तरह से क्यों नोच रहा है। लेकिन तभी वो उसके कपड़े उतारने की कोशिश करता है, और जब वो इनकार करता है, साफ तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, तो बट जो है उसके चेहरे पर अंदर तक लगाई जाती है ताकि वो जल जाए। अब इतने पर वो जो बच्चा था, 10 साल का जो बच्चा था, जो मृतक बच्चा है, वो अपने आप को भरपूर बचाने की कोशिश करता है। लेकिन जो 16 साल का नाबालिग लड़का था, उसको गुस्सा आता है और वो पास में पड़ा एक पत्थर था, उसको हाथ में उठाकर उसके मुंह पर मारना शुरू कर देता है। वो तब तक उसके मुंह पर पत्थर मारता रहता है जब तक उस बच्चे की सांसें थम नहीं जाती। अब आप देखिए, क्योंकि उसको लाश के साथ भी हैवानियत करनी थी, इसलिए उसने सिर्फ उसका चेहरा बिगाड़ा। उस बच्चे को इस हद तक उसने मारा जब तक उसकी सांसें नहीं रुक गई, उसका चेहरा पूरी तरह से खून से लथपथ नहीं हो गया, उसका सर नहीं फूट गया, तब तक उस बच्चे को मारता रहा। और मारने के बाद
एक बेल्ट जो इसने बांधी हुई थी उस बेल्ट को निकालता है, उस बेल्ट के ज़रिए उस बच्चे के हाथ पैर को बांधता है और उसे घसीट-कर जो झाड़ियाँ थी उसके पास लेकर जाता है। इसके बाद वहाँ पर जाने के बाद उस बच्चे की लाश के साथ रेप करता है। 16 साल का ये लड़का जो आपको सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है, ये अपने ही दोस्त यानी 10 साल के बच्चे के साथ की लाश के साथ रेप करता है। उसके साथ रेप करने के बाद अब इसे समझ में आता है कि इस बॉडी को जलाया जाए, क्या किया जाए, पानी में फेंका जाए, किया तो किया क्या जाए? तो इसके दिमाग में आता है क्योंकि सिगरेट लेकर गया था, इसके पास लाइटर भी था, माफ़ करिएगा माचिस भी थी, तो और उससे माचिस से आराम से आग लगा सकता था। तो इसने सोचा करें तो करें क्या? तभी इसे उस जंगल झाड़ियों में कुछ पन्नियाँ मिलती हैं रेड कलर की, बहुत सारी ऐसे प्लास्टिक की पन्नियाँ मिलती हैं, जले हुए पत्ते मिलते हैं। उन जले हुए पत्तों को ये सबसे पहले अपने दोस्त के ऊपर लगाता है और फिर उस पन्नी से उसे लपेटने की कोशिश करता है ताकि जो पत्ते हैं वो बॉडी से चिपके रहें। पन्नी लपेटने के बाद अपने दोस्त को ये आग लगाता है, लेकिन इसे लगता है कि जो एक माचिस से इसने प्लास्टिक में आग लगा दिया पूरी बॉडी जल जाएगी, पर ऐसा होता नहीं है। ये आग लगाकर चला तो जाता है और उसके बाद जो आग है थोड़ी ही देर में बुझ जाती क्योंकि हवा भी चल रही थी, पूरी तरह से प्लास्टिक पूरी भी नहीं थी, पत्ते भी इतने नहीं थे कि बॉडी जल पाती, और इसीलिए इसका जो प्लान था जलाने का वो फेल हो जाता है। अब इधर जैसे ही बाहर निकलता है इसे नाला दिखाई देता है। अब आप सोचिए जब ये पत्थर मार रहा था, खून जब निकल रहा था, बह रहा था, तो जो इसके कपड़े जो इस नाबालिग लड़के ने पहने थे आरोपी ने, उस कपड़ों पर भी पूरी तरह से खून जाता है। इसके मुंह पर पूरे ब्लड के जो स्टेन्स हैं, जो धब्बे हैं, वो पूरे पड़ते हैं। हर जगह जो आसपास का इलाका था वहाँ भी पड़ते हैं। अब जब ये वापस जा रहा था तो उसे दिखता है कि इसके कपड़ों में बहुत सारा खून लगा है और इन सारे खून को लेकर ये घर जाएगा, रास्ते में लोग देखेंगे तो शक हो जाएगा। तो दिमाग देखिए, इतना ज़्यादा ये पॉर्न देख रहा था, क्राइम सीरीज़ देख रहा था कि इसके दिमाग में प्लान आ गया कि पुलिस अगर इस पूरे मामले में इन्वॉल्व होगी तो कैसे बचना है। इसके लिए जो नाला आपको दिखाई दिया, इसी नाले में ये कूद जाता है। इसे लगता है कि जो नाले के जितने धब्बे हैं, जो गंदा काला पानी होगा, जब वो लग जाएगा तो खून के धब्बे मिट जाएंगे। लेकिन इसे नहीं पता था कि फॉरेंसिक की टीम जो है वो एक एक चीज़ की जाँच कर सकती है। अब इसके बाद फटाफट यहाँ से अपने घर जाता है। घर पर इसके घर वाले पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, तो बोलते हैं कि वो आ रहा था, पीछे कुत्ते पड़े थे, नाले में गिर गया। ये बोलने के बाद जाकर ये अपने कपड़े उतार देते हैं और फिर आराम से नहा धो के सो जाता है। अब गलती इससे क्या होती है कि ये जो कपड़े हैं जिस पर इसने नाली का दाग लगा हुआ था, जिस पर खून के भी छींटे थे, ये उन्हें साफ भी नहीं करता, ये ऐसे ही उसे फेंक देता है और नहाकर सोने चला जाता है। अब एक तरफ ये पूरी कहानी एक हत्याकांड को अंजाम इसने दे दिया, लेकिन दूसरी तरफ जो परिवार था, जो 10 साल के बच्चे के माता पिता थे, वो परेशान थे क्योंकि वो अपने घर से ये बोल कर निकला था कि वो अपने दोस्त के साथ खेलने जा रहा है। 3 बजे का समय था, 3 से 4, 4 से 5, 2 घंटे बीत गए, बच्चे का कुछ पता नहीं। आसपास पूछा गया, कहीं पे भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। अब जब कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिलता, कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तो परिवार वाले पुलिस के पास जाते हैं। अब पुलिस किस तरह से इस केस को सॉल्व करती है, जब पुलिस को पहला इनपुट मिलता है कि एक बच्चे की लाश जो है रेलवे कॉलोनी के पास मिली है, देखकर लगता है कुत्तों ने नोचा है। क्या पुलिस जानवर को हत्यारा मान रही थी? आखिर कैसे इस लड़के को, ये जो नाबालिग लड़का है, इसको पुलिस अरेस्ट करती है? क्योंकि सिर्फ सीसीटीवी जो फुटेज है वो अरेस्ट करने की वजह नहीं बन सकती। किस तरह से पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया, आप वो समझिए और जानिए अब इस 16 साल के लड़के के साथ आखिर होगा तो होगा क्या। देखिए, इस पूरे कड़ी में जो ये जो लड़का था, ये पुलिस वालों का साथ भी दे रहा था, इन्वेस्टिगेशन में मदद भी कर रहा था। अब जिस लड़के पर जो उसका दोस्त था, वो सब चीज़ें बता रहा है कि सर उसका रवैया ऐसा था, वो अच्छा लड़का था, ये था। अब अचानक से जाकर अब उस पर कैसे बोल देंगे कि वो हत्यारा है, क्योंकि सीसीटीवी में जो आखिरी बार जो सीसीटीवी था वो उसी के साथ नजर आ रहा है। ऐसे में जब पुलिस वाले से पूछताछ के इरादे से उसके घर पर जाते हैं तो शक तो था ही पहले से। उस शक को पुख्ता करने के लिए उस घर के आसपास की दीवारों को देखा जाता है, समझा जाता है और पूछा जाता है कि बेटा जो आप उस दिन गए थे वो वाले कपड़े कहाँ हैं, थोड़ा दिखाओ हमें। अब क्योंकि उस कपड़े को धोया नहीं गया था, वो वैसे ही था, तो कीचड़ में गिरने के बाद भी उसमें खून के धब्बे या कहें छींटे अभी भी लगे हुए थे। पुलिस उस शर्ट को देखती है और सामने बैठे उस 16 साल के नाबालिग लड़के की तरफ तिरछी निगाहों से देखती है और पूछती है कि अब बात घुमाने की जरूरत नहीं है बेटा, हम पुलिस वाले हैं, हमें जो शक है तुम पर और बहुत सारी चीजें, सीसीटीवी भी हो गया, इस शर्ट पे जो खून लगा है तुम एक तरीके से टालने की कोशिश कर रहे हो, इधर उधर की बातें कर रहे हो। और पुलिस ने 1-2 बार नहीं, कई बार उससे जाकर पूछताछ की और हर बार उसका बयान बदलता हुआ चले जाता है, क्योंकि जो झूठ होता है वो आपको याद नहीं रहता है। और इसलिए पुलिस ने जब उस पर एक तरीके से पुलिसिया तरीके से पूछताछ की उसी के घर के अंदर, तो वो टूटता है और टूटते हुए कहता है कि हाँ सर, मारा तो मैंने ही है, लेकिन उसके सर को मैंने नहीं काटा है। अब पुलिस को लगा कि
अच्छा इसने मार तो दिया है, सर को फिर किसने काटा है, क्योंकि पोस्टमार्टम वहां पर हाउस में चल ही रहा था। अब इसके बाद जब उस लड़के को, क्योंकि नाबालिग है, नाबालिग को लेकर पुलिस संजीदा रहती है, अरेस्ट करने को लेकर तो बहुत सारे सबूत और साक्ष्य जुटाए जाते हैं। फिर उसे लेकर थाने जब जाया जाता है, पूरे रास्ते उससे पूछा जाता है कि मकसद क्या था, मोटिव क्या था, जरा बता दो, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहा था। जैसे ही वो थाने के अंदर पहुंचता है, थाने में दूसरे अपराधी को देखता है और पुलिस वालों का असली चेहरा जब वो देखता है तो अंदर से टूटता हुआ है और कहता है कि सर, हम दोनों दोस्तों को आदत थी पॉर्न मूवीज देखने की और अक्सर हम साथ में पॉर्न मूवीज देखा करते थे, और उस रोज भी हुआ ये कि मैं पॉर्न मूवी देख रहा था। मैं चाहता था कि जो मेरा दोस्त है ये भी पॉर्न मूवी देखे, और हम दोनों ने फैसला किया कि हम दोनों मिलकर पॉर्न मूवी देखेंगे। और उस दिन ऑटो रिक्शा के अंदर हम दोनों पॉर्न मूवीज देख रहे थे। फिर हमने फैसला किया कि हम सिगरेट पीने पास के जंगल में जाएंगे और वहां पर पैसों को लेकर, मतलब जो अभी अब तक हमें जो पता लगा है, 100 रुपए के लेन देन को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है। दोनों के बीच मार पिटाई शुरू हो जाती है और इसी मार पिटाई में ये उससे जीत जाता है, क्योंकि 16 साल का लड़का है, थोड़ा बलशाली भी है, 10 साल का लड़का बच्चा ही रहता है। और जैसे ही इसने देखा कि ये 10 साल के बच्चे पर काबू पा सकता है, क्योंकि 16 साल का लड़का है, काबू पा सकता है, इसने उससे कहा कि देखो तुम तो हार रहे हो, एक काम करते हैं, तुम मेरे साथ संबंध बना लो, और संबंध बना लोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब इस पर 10 साल के बच्चे ने मना कर दिया कि अरे नहीं, ये गलत है, मैं ये सब चीजें नहीं करूंगा। फिर क्या था, वो सिगरेट जो लोग पीने जंगल में गए थे, उस सिगरेट से उसकी जो गाल था उस पर वो दागना शुरू करता है और कहता है कि तूने ना कैसे बोला मुझे। और इसके बाद गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है, लड़ाइयां इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि दोनों एक दूसरे को मारने पर आतुर हो जाते हैं, ऐसा उस 16 साल के लड़के ने कहा। फिर उस लड़के ने अपने 10 साल के साथी को मार डाला। मारने के बाद सर भी कुचल दिया और उसे लगा कि अब करे तो करे क्या। फिर उस 10 साल की बच्चे के वो कपड़े उतारकर उसका वहीं पर एक लाश के साथ रेप करता है। 16 साल की इस बच्चे की मानसिकता देखिए, जिसे भविष्य बनना था, उसका भविष्य बहुत उज्जवल हो सकता था, वो क्या कर रहा है, जंगल में अपने ही एक साथी दोस्त का, जो उससे उम्र में 6 साल छोटा है, उसके साथ मार पिटाई कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, गंदे वीडियोस देख रहा है, फिर रेप कर रहा है अपने दोस्त का और लाश के साथ रेप कर रहा है। फिर जब रेप करने के बाद इसे लगा कि अब तो इसकी जो भनक किसी को भी लग सकती है, जंगल में लोग आए हैं, किसी को भी लाश नजर आ जाएगी, ये पॉलिथीन में अपने दोस्त की बॉडी को जलाने की कोशिश करता है। और उसमें भी जब इसे लगता है कि जो लाश है वो जल नहीं रही है, ये लाश को ले जाकर दूर कहीं पर फेंक देता है कि और ताकि लोगों की नजरों से ये दूर रहे। और फिर देर रात जानवर वहां पर आए, खून की महक या जो भी थी चीजें लोगों को पता लगी, जो जानवर वहां पे घूमते थे, उन्होंने उस 10 साल के बच्चे की बॉडी को नोचना शुरू किया, क्योंकि सर कुचला जा चुका था। जानवरों ने उस सिर को उसकी बॉडी से बिल्कुल अलग कर कर खींचते हुए वहां से 50 फीट की दूरी पर लेके आए और शरीर के अलग अलग हिस्सों को उन्होंने, जानवरों ने अपने दांतों से नोचना, खौसोटना शुरू कर दिया, अंदरूनी अंग बाहर आ गए। और ये जो लड़का था ये भागते हुए जानबूझकर नाली में लौट जाता है, कीचड़ में लौट जाता है, ताकि जो खून के जो छींटे, जो चीजें लगी थी उसके शर्ट और कहीं पर भी, वो किसी को नजर ना आए। नाली की कीचड़ में ये सारे खून के धब्बे एक तरीके से गायब हो जाएंगे और सीधे जाकर घर पर नहा लेता है, सो जाता है बेफिक्र होकर। उसे लगा कि किसी को इस बात की जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे ही उसके माँ बाप, जिस पूरे इलाके में जितने भी लोग रह रहे थे, हर किसी की हालत खराब हो गई थी। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि चीजें असल में क्या हुई हैं। उसके बाद उस रेलवे कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने खुद ये कहा कि जो आरपीएफ है, कई बार उन लोगों ने कंप्लेन की इस इलाके में, इस सुनसान इलाके में, कि यहाँ पर अक्सर ऐसी वारदातें होती रहती हैं, क्या इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। तो खुद सुनिए, जो लोकल हैं, जो उस इलाके में रहते हैं, किस तरीके से खाकी वर्दी वालों के सामने कंप्लेन करें कि माई बाप आप इस चीज को सुधार सकते हैं, यहाँ पे गश्त बढ़ाइए, यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी कीजिए कि जो अपराधी तत्व है यहाँ पे ना घूमे, ना ऐसी चीजें वारदात फिर कभी हो। मैं आपसे मांग करता हूँ कि हमारा रेल कर्मचारी है अमर सिंह मीणा, अमर सिंह मीणा रेल कर्मचारी है, और रेल कर्मचारी की इस परिसर के अंदर, ये रेल कर्मचारियों का ही परिसर है, ये जमीन जो रेल कर्मचारी के परिसर के अंदर आती है,
इसके अंदर आए दिन किसी न किसी प्रकार की घटना होती रहती है। इस परिसर के अंदर रेलवे कॉलोनी के अंदर भी हमारी बहन बेटियां जो शाम के टाइम घूमने, खाना खा के घूमने निकलती है, घूम नहीं पाती सर। ये कंडीशन रेलवे कॉलोनी की हो रही है सर। काफी बार हम मीटिंग कर चुके रेलवे कॉलोनी के अंदर कर्मचारी, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। हमने आईपीएफ को भी अवगत कराया, लेकिन आरपीएफ भी इसमें कोई एक्शन नहीं ले रही। आरपीएफ टारती है सिविल के ऊपर, सिविल टारती आरपीएफ के ऊपर। क्या रेल कर्मचारियों का ऐसा ही शोषण होता रहेगा सर? नहीं सर, प्लीज नहीं सर। अभी तो सुना आपने कि किस तरीके से लोकल्स परेशान है, और परेशान होना लाजमी है, क्योंकि एक बच्चे की रेप, मर्डर और उसे जलाने की एक नाकाम कोशिश के बाद इलाके में अगर ऐसी चीज़ें, अफरा तफरी जैसे माहौल नहीं होगा, तो ऐसे में पुलिस को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इस पूरे इलाके की निगरानी और उसकी जो सिक्योरिटी के लिए गश्त बढ़ाना, पेट्रोलिंग बढ़ाना, ताकि लोगों का भरोसा बना रहे और देर रात किसी की ऐसी हिम्मत ना हो जाए। और ये जो आप सीसीटीवी जो देख रहे थे, ये भी 3 बजे का था, दोपहर के 3 बजे, वो भी मई की जो गर्मी पड़ रही है। सोचिए, ये बच्चे वहां पे सिगरेट पीने जाते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है और सूरज ढलता भी नहीं है, उस बच्चे का वहीं पर रेप कर देता है। गर्मी की छुट्टी में ये बच्चे खेलने निकले थे, और यहाँ पे दोषी माँ बाप भी हैं, क्योंकि देखिए, हम ये कह सकते हैं कि माँ बाप कम पढ़े लिखे हैं तो वो ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन बच्चा कौन सी संगत में जा रहा है, किसके साथ घूम रहा है। ये जो लड़का था 16 साल का, इसे 7th क्लास के बाद छोड़ दिया था पढ़ाई लिखाई, हर एक वो गलत काम ये बच्चा करता था। तो क्या माँ बाप को नहीं पता था कि उनका 10 साल का बच्चा किन लड़कों से दोस्ती रख रहा है, अपने हम उम्र वालों से, वो बड़े लड़कों के साथ दोस्ती रख रहा है। उन दोस्तों का असल में किसके साथ उठना बैठना है, क्या इसके बारे में जानकारी नहीं थी। आप हो सकता है अपने काम पे मशगूल हो, आपको नहीं पता हो कि आप बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको एज एन माँ बाप पता रखना पड़ेगा। ये भी आपका एक काम है। सिर्फ घर पे पैसे कमा कर आ जाना और बैठ जाना और कहना कि मैं तो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी दे देता हूं, यही मेरा सबसे बड़ा फर्ज है, तो नहीं। आपके बच्चे किसके साथ खेल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, इसके बारे में जानकारी होना उतना ही जरूरी है। तो फिलहाल के लिए मुझे लगा इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए जो नाबालिग हैं, ये इन्होंने जो कृत्य किया, इसके बारे में आपको बताया जाए। लेकिन उससे पहले हम इस वीडियो को खत्म करें, आपको ये भी बता दें कि जो नाबालिग है, इसे कितने साल की सजा होगी। नाबालिग है, छूट भी सकता है। ये बात जितनी आपको कड़वी लग रही है, उतनी ज्यादा सच्चाई भी है। लेकिन यहां पर कोर्ट एक चीज और कर सकता है, अधिकतम 3 साल की सजा मर्डर के लिए हो सकती है, क्योंकि इसने रेप भी किया है। तो और ये जो इसकी उम्र है 16 साल है, तो जो पॉक्सो एक्ट भी लगेगा इस पर। और इस पे ये भी कहा जा रहा है कि इसकी मेंटल स्थिति को देखते हुए, जिस तरीके का क्राइम किया और बचने की इसने जो कोशिश की, इसे आजीवन कारावास की भी सजा हो सकती है। इसलिए मैं कर रहा हूं, या तो ये 3 या 4 साल के बाद छूट भी सकता है, क्योंकि ये नाबालिग है। लेकिन ये कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि जब ये कृत्य कर रहा था, देखिए, क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बॉडी को जलाने की कोशिश की गई, रेप किया गया, मर्डर किया गया, ये कहीं से भी उस बच्चे को, इस समाज में अगर वो बाहर आएगा तो उसकी हिम्मत और ज्यादा बढ़ जाएगी। आज इस बच्चे के साथ हुआ है, कल वो किसी और के साथ भी ये सारी चीजें कर सकता है। और इन सब के पीछे सिर्फ एक ही जो चीज जो सामने आई है, वो है पॉर्न वीडियोस। गंदे वीडियोस देखकर इन लड़कों का मन मचला, और जवानी में इनकी जो इतनी उफान मार रही थी कि इन्हें समझ में नहीं आया कि ये करना है तो क्या करना है, और वहां पर गलत काम करने के बाद ये मर्डर कर देते हैं। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे, ओनली ऑन क्राइम तक।